अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस डिस्कस किया। चलिए आज हम प्लूरल सेंस की तरफ आते हैं। और सिंगुलर सेंस में आप जान गए कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली रिलेट्स टू द स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और ये भी आप जान गए कि यहाँ बहुत सारे टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट स्टेजेस के लिए, तो ये भी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। चलिए आज हम आते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। देखिए अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें, स्टैटिस्टिक्स सिंपली रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, इट इज इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। इंफॉर्मेशन नंबर्स में होगी और इसे हम न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं। राइट, जैसे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, रशीद गेट्स ₹25 पर मंथ एज पॉकेट मनी। रशीद को 25 रुपए मिलते हैं पर मंथ एज और पर डे एज पॉकेट मनी। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि न ये एग्रीगेट है न ये एवरेज है। Whereas average pocket expenses or allowances of students of class 11 is ₹25 per month। ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम एवरेज में लेते हैं कि 11th क्लास के बच्चों की जो एवरेज पॉकेट एक्सपेंस पर डे है, इट इज़ ₹25। इट इन्वॉल्व्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। इसमें सभी स्टूडेंट्स आते हैं। अगर उनकी हम एवरेज लें, किसी को 50 भी मिलते हैं, किसी को 100 भी मिलता है, किसी को 200 भी मिलते हैं, किसी को 10 भी मिलता है, इवन किसी को 0 भी मिलता है। अगर हम इसकी एवरेज लें, सपोज इट्स 25 पर डे, देन इट विल बी स्टैटिस्टिक्स। अनलाइक दिस, अगर एक इंडिविजुअल की हम बात करें, रशीद गेट्स 25 एज पॉकेट मनी पर डे, इट्स नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि जब हम प्लूरल सिंगुलर सेंस की बात करते हैं, हियर वी टेक एवरेजेस एंड एग्रीगेट्स। राइट, या हम यूं भी कहें, हम कहें कि अगर आपकी क्लास में 11th क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं ऑन रोल, जबकि क्लास 12th में सिर्फ 10 बच्चे हैं, इट इज स्टैटिस्टिक्स। इट इज स्टैटिस्टिक्स। आप यूं भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए काउ हैज़ 4 legs। गाय की 4 टांगें। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम यूं कहें, फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है? यूं लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। आप समझ रहे हैं? एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। इट इज स्टैटिस्टिक्स। या यूं भी हम कहें, रशीद हैज़ ₹100 इन हिज पॉकेट। रशीद की जेब में 100 रुपये है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स है कि जो बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per 1000 कंपेयर टू 8 per 1000 इन USA। ये स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज हियर वी आर टेकिंग द एवरेज। बर्थ रेट इंडिया में 18 per 1000 है, जबकि अमेरिका में 8 per 1000 है। तो ये स्टैटिस्टिक्स, राइट।
देखिए अगर हम डिफाइन करें स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में, एक बात यहाँ आपने याद रखनी कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा, लेकिन बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्लूरल सेंस में, वी कैन से दैट statistics are numerical statements, numerical statements किसके ऑफ फैक्ट्स, हमारे फैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। हियर वी कैन से न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, in any department of inquiry placed in relation to one another or each other. Simply, statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. एक बहुत बड़ी स्टैटिस्टिशियन है बाउले, उनका ये स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये है कि यूल एंड किंडल कहते हैं कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा affected to a market extent by multiplicity of causes, राइट। तो अगर हम समराइज करें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस को, हम कह सकते हैं कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स affected to a market extent by multiplicity of causes, by multiplicity of causes numerically expressed, collected in a systematic manner, collected in a systematic manner according to a reasonable standard of accuracy, according to a reasonable standard of accuracy and placed in relation to each other for a predetermined purpose, enumerated or estimated, right। तो इस डेफिनेशन से स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फीचर्स हमारे सामने आते हैं। पहला फीचर ये है कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स लेते हैं, ओनली एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट हमारे पास हो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, नंबर्स एक्सप्रेस होना चाहिए। और जो भी फैक्टर हम स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं इट्स इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज होते हैं और ये सिर्फ सिंगल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होते हैं बल्कि मैनी फैक्टर्स, ठीक। और जो भी हम डेटा यहाँ कलेक्ट करें और उसे फिर एक्सप्रेस करें, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। कितनी एक्यूरेसी? रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, राइट। और जो भी हम यहाँ से डेटा लेते हैं, न्यूमेरिक्स लेते हैं या न्यूमेरिकल लेते हैं, will be called statistics as are mutually related so comparable, right। यानी कि जो भी डेटा हम लेंगे it must be placed in relation to each other, unless they have the quality of comparison they cannot be called statistics। और एक important बात, statistics are collected with some predetermined objective। पहले हमें objective मालूम होना चाहिए तब हमारी डेटा मीनिंगफुल हो सकती है। And when we collect statistics, the statistics may be collected by enumeration or the same be estimated। enumeration होती है और estimation होती है। And whenever we collect statistics, it must be collected in a systematic manner। Before collecting them, a plan must be prepared। No conclusion can be drawn from statistics collected